ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मैं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। जो आरएसआई है एक मोमेंटम इंडिकेटर है, ये जो प्राइस की मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी होने वाली है। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए शुरू से अंत तक। अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी सीख जाते हो तो आप लोग मार्केट में पैसा जो बनाने की एक्यूरेसी है वो आपकी बढ़ जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं जो हमारा आरएसआई डाइवर्जन है ये कैसे आप लोगों को दिखता है। यहाँ पे देखेंगे जब कोई प्राइस आपका हायर हाई लगा रहा होता है या तो लोअर लगा रहा होता है, तो उस समय क्या आपका आरएसआई जो है, अगर जो प्राइस हायर हाई लगा रहा है उस समय जो आरएसआई आपका लोअर हाई लगा रहा होता है। लेकिन अगर आपका प्राइस जो है लोअर लो लगा रहा है तो आपका आरएसआई हाई लो लगा रहा है। चलिए हम इसको समझते हैं कैसे ये दिखता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे बुलिश डाइवर्जेंस की। यहाँ पे देखेंगे ये जो प्राइस है, प्राइस ये जब से कोई स्टॉक यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है ये 100 के आसपास आता है। तो ये जो एक बॉटम बनाता है 100 से, उसके बाद क्या होता है स्टॉक में थोड़ा सा रिकवरी आती है। क्योंकि जब कोई तेज़ी से गाड़ी आ रही होगी तो उसके बाद क्या है कि उसको अगर यूटर्न मारना है तो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करेगी, थोड़ा सा रोकेगी। उसके बाद क्या दोबारा नीचे जाती है, प्राइस बी बनाती है, बी बॉटम बनाती है। उसके बाद कहाँ जाती है 80 रुपये के आसपास। यहाँ पे उस समय आरएसआई मान लीजिए प्राइस जो आरएसआई यहाँ पे 30 है, उसके बाद आरएसआई जो शिफ्ट हो जाता है 40 पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब आपका प्राइस जो है लोअर लो बना रहा है तो आपका जो आरएसआई है लोअर हाई बना रहा है। मतलब जो आरएसआई है वो अब ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। ये जो बॉटम दो बॉटम आप लोगों को दिख रहे हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार देखेंगे तो ये हो गया कि आपका जो प्राइस है नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आपका जो आरएसआई का प्राइस है, आरएसआई की जो वैल्यू है वो अब ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। इसको हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ये इस प्रकार दिखता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आपका जब बुलिश डाइवर्जेंस बनता है तो प्राइस जो है लोअर लो लगा रहा होगा और आपका आरएसआई जो है हाई लो लगा रहा होगा। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं आपका जो बेयरिश डाइवर्जन है वो कैसे दिखता है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो प्राइस है हायर हाई लगा रहा होता है, लेकिन उस केस में क्या होता है आरएसआई आपका लोअर लो लगा रहा होता है। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे आप मानते हैं आपका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ का है। उसके बाद ये पहला जब टॉप बनता है, टॉप 1 ये जिसको नाम मैंने दिया है, और टॉप बी जो है मान लीजिए 120 रुपये हो गए। तो यहाँ से जो आपकी आरएसआई वैल्यू 70 रुपये, अभी क्या हो गई है जो है 60 रुपये। तो यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ आरएसआई की, ये जो प्राइस हो गया। तो यहाँ पे जब आपका प्राइस ये था 100 रुपये था, उसमें कितना आरएसआई था 70 रुपये था। अभी क्या हुआ कि प्राइस आपका और बढ़ गया। जो दूसरा बॉटम जो दूसरा टॉप आपका बनाता है, टॉप बी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे 120 रुपये प्राइस हो गया। लेकिन आपकी जो आरएसआई की वैल्यू होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है जो हमारा आरएसआई का जो है डाइवर्जन हो गया निगेटिव साइड, बेयरिश साइड। तो ये चीज़ें आपका बुलिश डाइवर्जन हो गया और ये हो गया बेयरिश डाइवर्जन। तो चलिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट लगाया हुआ है। उसके पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसको आप जो डाइवर्जेंस है वो आप लोगों को डेली, वीकली, मंथली हर एक चार्ट पैटर्न पे दिखते हैं। लेकिन आपका जो कैंडल होना चाहिए, जैसे ये प्राइस आप लोग देख रहे हैं, ये जो है 15 से 20 जो कैंडल बार रहेगा तो बहुत ही अच्छा ये स्ट्रेटजी काम करता है। चलिए हम एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्राइस है नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो आरएसआई है वो ऊपर के साइड शिफ्ट हो रहा है। ये मैंने टाटा कंसल्टेंसी का डेली टाइम फ्रेम का लगा लिया है। और ये जो स्ट्रेटजी है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर डेली, हर एक टाइम फ्रेम पे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आप लोग 15 मिनट के ऊपर इसको यूज करोगे तो आपको जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है। तो इसको चलिए हम समझते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है नीचे आया, उसके बाद फिर एक लो और लगा, तो एक बॉटम यहाँ पे बनाया, ये दूसरा बॉटम बनाया। लेकिन जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो आपका आरएसआई है ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ उसके बाद स्टॉक में क्या हो, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ऊपर के साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये कहते हैं कि हमारा बुलिश डाइवर्जन है। आई होप आप लोग ये जो एग्जांपल है चार्ट मैंने समझाया इसकी मदद से आप लोग जो डाइवर्जन, जो हमारा बुलिश डाइवर्जन है उसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और भी बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपका प्राइस और लो हुआ, उसके बाद और लो हुआ।
लेकिन जो यहाँ पे जो आपका RSI है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। जो मैंने बताया था कि 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए, इसको आप लोग काउंट करोगे तो 20 से 22 कैंडल ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितने कम बार होंगे उतनी अच्छा एक्यूरेसी आप लोगों को आएगी। यहाँ पे जो चार्ट की एक्यूरेसी है उतनी ही ज़्यादा रहेगी। चलिए हम और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने फेडरल बैंक का चार्ट लगाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस है वो लो बना रहा है, एक और लो बनाया, लेकिन जो हमारा RSI है वो क्या हो रहा है, ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि डाइवर्जन है, ये बुलिश डाइवर्जन है। उसके बाद जब ये प्राइस ब्रेक होता है, जैसे ही ये कैंडल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। जैसे ही ये ऊपर जाना बढ़ना स्टार्ट होता है, हमको आसानी से जो हमारा टारगेट रहता है, मिनिमम टारगेट हम 1:2 रखने वाले हैं RSI डाइवर्जन के लिए। अगर आपका SL एक कैंडल है तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 2 कैंडल रहेगा। अगर 5 रुपये का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको मिनिमम 10 रुपये का टारगेट रखना है RSI डाइवर्जन में, क्योंकि इसमें टारगेट आपके बड़े होते हैं। अभी आज जो है 2 जनवरी 2025 है, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कोल इंडिया और एक ONGC में भी डाइवर्जन बना था और एक अच्छा खासा टारगेट हिट करके दिया है। चलिए हम कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं लुपिन का डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ मैंने। इसको देखेंगे जो आपका प्राइस है ये नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा था, लेकिन आपका जो RSI है ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा था। जैसे ही ये कैंडल ब्रेक होती है, इसका ब्रेकआउट आता है, क्या मस्ट मूव आता है और आपको टारगेट आसानी से मिल जाता है। तो ये होती है पावर आपकी RSI डाइवर्जन की। ऐसे बहुत सारे आपको चार्ट पे सर्च करने हैं इस प्रकार के जो है डाइवर्जन कहाँ पे बने हैं। डाइवर्जन बनने के लिए मिनिमम जो है 3 बार आपको चाहिए। एक जो है ऐसे चाहिए, एक थोड़ा सा ऊपर जाएगी कैंडल, उसके बाद नीचे आएगी। ये हो गया आपका बुलिश डाइवर्जन की बात मैं कर रहा हूँ। सेम ऐसे ऊपर जाने के लिए यहाँ पे मान लीजिए कोई कैंडल ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। मिनिमम 3 बार आपको चाहिए कि हमको एक डाइवर्जन बनाने के लिए यहाँ पे। चलिए हम और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बियरिश डाइवर्जन कैसे दिखता है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है हाई साइड जा रहा है, लेकिन जो RSI है वो आपका नीचे की साइड शिफ्ट रहा है। ये जो चार्ट मैंने लगाया इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगाया है। आप लोग इसको वीकली, आवरली, 15 मिनट हर एक पैटर्न पे इसको यूज कर सकते हो। चलिए कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो प्राइस है लोअर लो लगा रहा था, लेकिन जो आपका RSI है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा था। कहीं न कहीं ये हमें पता चल गया कि ये हमारा जो जोन है अब यहाँ से RSI डाइवर्जन हो गया है अप साइड। तो यहाँ से एक मैसिव रैली अप साइड आप लोगों को देखने को मिली है। तो ये होता है इसका एक्यूरेसी। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हो RSI डाइवर्जन को, आप लोग मार्केट में पैसा आसानी से जनरेट कर सकते हो। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया है PFC का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का। यहाँ पे देखेंगे आपको प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन आपका जो RSI है वो नीचे की साइड आ रहा है। तो यहाँ पे जो है डाइवर्जन हो गया। आपका जो डाइवर्जन का बार है वो भी जो है हमारा 20 से कम है। तो जैसे ही ये यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं नीचे की साइड, और आप लोग देख रहे हैं स्टॉक जो है नीचे की साइड ही शिफ्ट हो गया पूरा। तो आप टारगेट भी आप लोगों को अच्छा मिल रहा है। चलिए कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे TVS मोटर कंपनी का आवरली चार्ट, यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने आवरली चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही ये प्राइस नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा था, लेकिन हमारा जो RSI है ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे इस यहाँ पे कहीं पे आपकी अगर एंट्री हुई होती तो ये स्टॉक जो है TVS मोटर का अप साइड ही शिफ्ट हो गया। तो अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं RSI डाइवर्जन को, तो आप लोग मार्केट से पैसा आसानी से बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल और है हमारा अडानी इंटरप्राइजेज का। यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है आपका अप साइड शिफ्ट हो रहा है, और जो यहाँ पे RSI का जो वैल्यू है नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे नीचे का ब्रेकडाउन देता है, स्टॉक जो है अच्छा खासा डाउन साइड आता है। यहाँ पे एक कैंडल नहीं, 2 कैंडल नहीं, बहुत सारी कैंडल का आपको टारगेट हिट होता है। तो अगर आप लोग अपना रिस्क और रिवार्ड अच्छे से फॉलो करते हैं RSI डाइवर्जन में, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में अच्छे से पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मदरसन सुमी का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, ये डेली टाइम फ्रेम का। यहाँ पे जो आपका प्राइस है अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन आपका RSI की जो वैल्यू है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। तो ये जो चीज़ें आप लोग समझ रहे हो, ट्रेंड लाइन पे जो सपोर्ट यहाँ पे आप रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये नीचे की साइड, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देगा आपको एंट्री लेना है। उसके बाद आपका जो टारगेट है वो इस यहाँ पे कहीं पे होगा। तो यहाँ पे आपका जो
स्टॉप लॉस है बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस के अगेंस्ट हम टारगेट की बात करते हैं 1:2, 1:3, 1:5 के रेंज में भी आपको टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ और मैंने एक प्लेलिस्ट की पूरी सीरीज बना रखी है। वहाँ पे आप लोग अगर बेसिक सीखना चाहते हो तो वहाँ पे जाके सीख सकते हो। कैंडल स्टिक और भी सारी स्ट्रेटजी हैं, कप स्ट्रेटजी है। और तो चलिए यहाँ पे मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया। यहाँ पे देखेंगे प्राइस आपका हायर हाई लगा रहा है लेकिन RSI जो है लोअर लो लगा रहा है। तो यहाँ पे आपकी कहीं एंट्री होती है लेकिन आपका टारगेट आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। तो ये होता है एक स्ट्रेटजी को अच्छे से प्रॉपर रिस्क और रिवार्ड के साथ ट्रेड करने पे आपको रिटर्न अच्छे से मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे टाटा पावर का चार्ट है। प्राइस जो है अपर साइड जा रहा है, RSI डाउन साइड आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया, स्टॉक अच्छा खासा डाउन साइड आया। तो अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका जो रिस्क और रिवार्ड 1:2 से ज़्यादा है, 1:5 तक है, 1:10 तक भी हो सकता है अगर आप इसको जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो। यहाँ पे मैंने VDL का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो प्राइस है वो आपका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है लेकिन ये जो RSI है अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे एंट्री इस लेवल पे कहीं पे होता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं रहता है और देख रहे हैं स्टॉक जो है अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया कैसे। तो टारगेट आप लोगों को आसानी से अचीव हो गया। तो आप लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे RSI डाइवर्जन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है लेकिन RSI जो है आपका अप ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। DLF का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे JSW का चार्ट लगा हुआ है। प्राइस जो है नीचे की साइड जितने कम बार होंगे उतने अच्छे आपकी एक्यूरेसी रहेगी, उतना ही अच्छा आपका टारगेट मिलेगा, उतना जल्दी मिल जाएगा। यहाँ जो प्राइस है RSI का वैल्यू है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है लेकिन जो प्राइस यहाँ पे था वो नीचे की साइड जा रहा था और RSI बोल रहा है कि नहीं मुझे तो ऊपर जाना है और स्टॉक को ऊपर लेके जाता है। ऐसे आपको समझना है। देखेंगे टाटा मोटर्स का यहाँ पे मैंने लगा रखा है। ये प्राइस आपका नीचे की साइड, RSI आपका ऊपर के साइड। तो कितना बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हैं लेकिन मैं आप लोगों को समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। जो इसमें क्या है ड्यूरेशन आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, डेली, वीकली, हर एक टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी 15 मिनट के एबव ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे प्राइस का ब्रेकआउट हुआ वो प्राइस जो ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया। टारगेट इसमें आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा टारगेट मिला है। लेकिन आप लोगों को होल्ड करने आना चाहिए, रिस्क और रिवार्ड को हमेशा अपने फेवर में लेने आना चाहिए। वो सारी वीडियो में बनाया हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।